शिक्षा ही फ़र्क मिटा सकता है? इस बात को जानने के लिए आज मैंने छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी MW अंसारी से इन प्रश्नों को रखा कि मुसलमानों का कुरान के मुताबिक हम आदम के औलाद होने के बाद भी कई तबका में समाज बटा हुआ है। आपके ख्यालात में इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? एक बड़ी आबादी समाज से कैसे कट गया है? कलमा पढ़ने के बाद एक मुसलमान दूसरे का भाई बन जाता है, लेकिन भारत की ज़मीन में काफ़ी फ़र्क है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका समाज से काफ़ी पिछड़ गया है। आपके ख्यालात में इसके क्या वजूहात हो सकते हैं और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? MW अंसारी से जावेद बिन अली की विशेष भेंट वार्ता। जी कमाल जावेद साहब, आपके सवाल की हमारे तमाम दबे कुचलों के बीच में, खास करके अंसारी और रायनी और पूरे समाज के बीच में कम से कम हजारों की तादाद में संगठन, संस्थाएं बनी हुई, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बावजूद भी हमारे अपने लोग इतने पिछड़े क्यों हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे सिर्फ अंसारी की बात करेंगे तो कम से कम 4-5 हजार ऑर्गेनाइजेशन से संस्थाएं, संगठन हैं, और ये बात सही है कि हमारे अपने लोग पिछड़े क्यों हैं। हमारे पास में कोई ऐसा फोकस्ड प्रोग्राम या स्टडी या प्लान नहीं है। हम आदम की औलाद हैं और इसलिए हमें आदमी कहा जाता है, और हम में अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया है। ये हमारे अपने लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार जाति, पंथ में और उसके साथ साथ में कास्ट में, अपर क्लास, लोअर क्लास में बांट दिया है। मैं आपसे आप ही के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ, खासकर बिहार में, झारखंड में, कि देखिए कुरान की जो पहली आयत है, इक़रा बिस्म, ये खुदा का हुक्म है कि अल्लाह का नाम लेके, अपने रब का नाम लेके पढ़। ये कुरान का और हदीस और अल्लाह का हुक्म है। हमारे लोगों को एक रोटी कम खाएं, लेकिन हमारे अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जरूर पढ़ाएं, नंबर 1। दूसरी बात, हम देखते हैं कि निस्वा तालीम, बच्चों की तालीम पे हमारा फोकस बहुत कम है। हम अपनी आधी आबादी को देखा जाए, अगर हम अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी आधी आबादी जो है पढ़ी लिखी नहीं होगी, अशिक्षित हो जाएगी। ऐसे हालात में उनको जितना हम दहेज देते हैं, उन दहेज के पैसे को उनके ऊपर करना, मतलब पढ़ाने पर हमें खर्च करना चाहिए। हमारा पीछे अगर आप ये देख रहे हैं, मेरे पीछे एक ये बैनर लगा है, पोस्टर लगा है। मैं एक तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, दूसरी तरफ जो है आसिफ बिहारी हैं, एक तरफ सावित्रीबाई फूले हैं, दूसरी तरफ शेख फातिमा है। हमारा नारा ही है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक के लिए, अपने जायज मांगों के लिए संघर्ष करो, और तमाम हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए हमें संघर्ष करना है, संगठित होकर करना है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि खुदा ने और रसूल ने और किसी ने भी जो है धर्म, जात पात की बात नहीं कही है। हमारे अपने लोगों ने जो है ये सब बात की है और कही है। और हमारे यहाँ इस्लाम में तो भाई मुत्तकी कितना है, परहेज कितना है, कितना तालीम याफ्ता है, कौन मिल्लत की कितना खिदमत करता है। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि जो हमारे लोग जो आगे निकल गए हैं, जो हर तालीमी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे आगे निकल गए हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी को रीपे करें। रीपे करने की मतलब ये है कि हम अब भाई हमको यहीं पे सब कुछ छोड़ के जाना है, हम लोग अपने कौम के लिए खिदमत करना है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। जितनी भी संस्थाएं हैं उसके जो देखा जाए, उनके चौधरी कहिए, सदर साहब कहिए, सेक्रेटरी साहब कहिए, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रमोट करने के लिए किया है, बनाया है। उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अगर देखा जाए, विलेट किया जाए, अगर उनको एनालिसिस किया तो उन्हें कितना काम किया वो कहीं मिलेगा नहीं। हमारे अपने आने वाली जनरेशन के बारे में देखिए, मैं बताऊं आपको कि जैसे मैंने ये बात कही, मैंने शेख फातिमा को कितना कोई जानता है, लेकिन आसिफ बिहारी को कितना जानता है, वही डॉक्टर अम्बेडकर को और सावित्री फूले को पूरा दुनिया जानती है। हमारे अपने लोगों ने अपने आइकॉन्स के बारे में, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में जानकारी उनको नहीं है। और ये इस वजह से है कि हमारे लोग तालीम याफ्ता नहीं है, और जब तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो ऐसे हालत में सियासी शऊर और समाजी शऊर नहीं आ सकता है। आप जो है सियासी तौर पे आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको मालूम है बिहार में क्या हुआ, कैसे क्या से क्या हो गया। हमारे अपने देखा जाए, हमारे अपने फोर फादर्स ने, हमारे अपने रहनुमाओं ने, हमारे सोशल वर्कर्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जंग आज़ादी में, तहरीक आज़ादी में। हमारे अपने आने वाली जनरेशन को मालूम नहीं है। ये किताब है
तकसीम हिंद के मुखालिफ मुसलमान, इस पूरा एक चैप्टर है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से उसको पार्टीशन को कितनी खिलाफत की है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी को, अली हुसैन आसिम बिहारी को, शेख बिहारी को सिर्फ बिहार और पटना तक लोग जानते हैं, लेकिन केरला और तमिलनाडु तो लोग जानते हैं, हजारों की तादाद में है। उसी तरह से यह भी किताब है इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट स्पिरिट रूल, उसके बारे में हमारे अपने लोगों ने क्या कुर्बानियां दिया है नहीं जानते। हजारों की तादाद में अगर देखा जाए तो मेरे पास में इतने लोग हैं उनके बारे में कोई आता है। आखिर में मैं बताऊं आपको कि इतने चूंकि वक्त नहीं है, आपका सवाल ये कि भाई इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, संगठन है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? पीछे इसलिए कम है, क्यों इसलिए है कि हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है और पढ़ने लिखने पे हम लोग फोकस नहीं है। ये कहना कि हम गरीब है इसलिए पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे इसलिए अमीर नहीं है, ये दोनों मोर्चे हैं, दोनों पे हमें काम करना पड़ेगा। और इसके साथ आखिर में अपनी बात को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक रोटी कम खाएं लेकिन लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को दहेज देने के बजाय जो दहेज का पैसा बच्चों पे इन पे खर्च करें। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें स्किल्ड करना है और तालीम के साथ साथ उसकी रूट्स जो है, हमारे जो तहजीब है उसकी जड़ें उसमें होनी चाहिए, इंडियन कल्चर में होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को एक बार फिर आपको मैं शुक्रिया अदा करते हुए, बिहार के जो आप लोग सुन रहे हैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये खुदा का हुक्म है। तालीमी निस्वा पे हम लोग ये करें और जो हमारे अपने बीच के लोग हैं जो आगे निकल गए हैं वो अपनी सोसाइटी कम्युनिटी को रीपे करें, खिदमत करें। और इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूँ। जावेद साहब, कमाल जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।